आदि शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि के अंतिम व 8वें भाग को प्रारंभ करते हैं। अपने गुरु के श्रुति प्रमाण युक्त वचन और अपनी युक्तियों द्वारा परमात्म तत्व को जानकर चित्त और इंद्रियों के शांत हो जाने से कोई एक शिष्य निश्चल वृत्ति से आत्म स्वरूप में स्थित हो गया और कुछ देर तक परब्रह्म में चित्त को समाहित कर फिर उस परमानंदमयी स्थिति से उठकर ये वचन बोला, अहो, ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने पर मेरी बुद्धि तो एकदम नष्ट हो गई। विषयों में मेरी सारी प्रवृत्ति दूर हो गई। मुझे ना इदम का ज्ञान है और ना ही अप्रत्यक्ष का ज्ञान है। न मैं यही जानता हूं कि वह अपार आनंद कैसा और कितना है। समुद्र में पड़कर गले हुए वर्षाकालिक ओलों की अवस्था को प्राप्त हुआ मेरा मन जिस आनंद अमृत रस समुद्र के एक अंश के भी अंश में लीन होकर अब अति आनंद स्वरूप से स्थित हो गया है, उस आत्म आनंद रूप अमृत प्रवाह से परिपूर्ण पर ब्रह्म समुद्र का वैभव वाणी से नहीं कहा जा सकता और मन से मनन नहीं किया जा सकता। वह संसार कहाँ चला गया, उसे कौन ले गया, यह कहाँ लीन हो गया। अहो, बड़ा आश्चर्य है। जिस संसार को मैं अभी देख रहा था वह कहीं दिखाई नहीं देता। इस अखंड आनंद अमृत पूर्ण ब्रह्म समुद्र में कौन वस्तु त्याज्य है, कौन ग्राह्य है, कौन सामान्य है और कौन विलक्षण है। अब मुझे यहां न कुछ दिखाई देता है, न सुनाई देता है और न ही मैं कुछ जानता हूं। मैं तो अपने नित्यानंद स्वरूप आत्मा में स्थित होकर अपनी पहली अवस्था से सर्वथा विलक्षण हो गया हूं। जिनके कृपा कटाक्ष रूप चंद्र की स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से संसार ताप जन्य श्रम के दूर हो जाने से मैंने क्षण भर में अखंड ऐश्वर्य और आनंदमय अक्षय आत्मपद प्राप्त किया है। उन संगरहित संत शिरोमणि नित्य अद्वितीय आनंद रस स्वरूप अति महान और नित्य अपार दया सागर महात्मा गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। श्री गुरुदेव की कृपा से आज मैं धन्य हूं, कृतकृत्य हूं, संसार बंधन से रहित हूं तथा नित्य आनंद स्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण हूं। मैं असंग हूं, अशरीर हूं, अलिंग हूं और अक्षय हूं तथा अत्यंत शांत, अनंत, निरीह और पुरातन हूं। मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, अविकारी हूं, अक्रिय हूं, शुद्ध बोध स्वरूप हूं, एक हूं, नित्य कल्याण रूप हूं, दृष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता, भोक्ता, इन सब से भिन्न हूं। मैं तो नित्य निरंतर निष्क्रिय निस्सीम असंग और पूर्ण बोध स्वरूप हूं। मैं न यह हूं न वह हूं बल्कि इन दोनों का प्रकाशक, बाह्य आभ्यंतर शून्य, पूर्ण अद्वितीय और शुद्ध परब्रह्म ही हूं। हे गुरुदेव, आपकी कृपा और महिमा के प्रसाद से मुझे यह स्वराज्य साम्राज्य की अनुभूति हुई है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं माया से प्रतीत होने वाले जन्म, जरा और मृत्यु के कारण अत्यंत भयानक महास्वप्न में भटकता हुआ दिन दिन नाना प्रकार के तापों से संतप्त हो रहा था। हे गुरुदेव, अहंकार रूपी व्याघ्र से अत्यंत व्यथित मुझ दीन को निद्रा से जगाकर आपने मेरी बड़ी रक्षा की है। हे गुरुराज, आपके किसी उस महान तेज को नमस्कार है जो सत्स्वरूप और एक होकर भी
विश्व रूप से विराजमान है। अब उपदेश का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार आत्मानंद और तत्वबोध को प्राप्त हुए उस शिष्य को प्रणाम करते देख महात्मा गुरुदेव अति प्रसन्न चित्त से फिर इस प्रकार श्रेष्ठ वचन कहने लगे। हे वत्स, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से शांत चित्त होकर सब अवस्थाओं में ऐसा ही देख कि यह संसार ब्रह्म प्रतीति का ही प्रवाह है, इसलिए यह सर्वथा सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है। नेत्र युक्त व्यक्तियों को चारों ओर देखने के लिए रूप के अतिरिक्त और क्या वस्तु है। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी की बुद्धि का विषय सत्य स्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त और क्या हो सकता है। उस परमानंद रस के अनुभव को छोड़कर अन्य थोथे विषयों में कौन बुद्धिमान रमण करेगा। अति आनंददायक पूर्ण चंद्र के प्रकाशित रहते हुए चित्र लिखित चंद्रमा को देखने की इच्छा कौन करेगा। असत पदार्थों के अनुभव से न तो कुछ तृप्ति ही होती है और न दुख का नाश ही। अतः इस अद्वयानंद रस के अनुभव से तृप्त होकर सत्य आत्मनिष्ठ भाव से सुखपूर्वक स्थित हो जाओ। हे महाबुद्धे, सब और केवल अपने को ही देखता हुआ, अपने को अद्वितीय मानता हुआ और आत्मानंद का अनुभव करता हुआ कालक्षेप कर। विद्वान मुनि को उचित है कि चलते फिरते बैठते उठते सोते जागते अथवा किसी और अवस्था में रहते निरंतर आत्मा में रमण करता हुआ इच्छानुकूल रहे। आत्मा नित्य सिद्ध है। प्रमाण की शुद्धि होते ही वह स्वयं भासने लगता है। अपनी प्रतीति के लिए यह देश काल तथा शुद्धि आदि किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता। सूर्य से जैसे जगत प्रकाशित होता है, वैसे ही जिसके प्रकाश से समस्त असत और तुच्छ अनात्म पदार्थ भासते हैं, उसको भासित करने वाला और कौन हो सकता है। वेद शास्त्र पुराण और समस्त भूत मात्र जिससे अर्थवान हो रहे हैं, उस सर्वसाक्षी परमात्मा को और कौन प्रकाशित करेगा। जिस प्रकार खिलौना मिल जाने पर बालक अपनी भूख और शारीरिक व्यथा को भी भूलकर उससे खेलने में लगा रहता है, उसी प्रकार अहंकार और ममता से शून्य होकर विद्वान अपने आत्मा में आनंद पूर्वक रमण करता रहता है। चैतन्य रूप वस्त्र से युक्त वह महाभाग्यवान पुरुष वस्त्रहीन, वस्त्रयुक्त अथवा मृग चर्म आदि धारण करने वाला होकर उन्मत्त के समान, बालक के समान, पिशाच आदि के समान स्वेच्छानुकूल भूमंडल में विचरता रहता है। स्वयं सर्वात्म भाव से स्थित, सदा अपने आत्मा में ही संतुष्ट और अकेला विचरने वाला वह मुनि अपनी इच्छानुसार अन्न ग्रहण करता है और मनमाना रूप धारण कर विचरता रहता है। वह महात्मा सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है, नाना प्रकार के फल भोगता हुआ भी अभोक्ता है, शरीरधारी होने पर भी अशरीरी है और परिच्छिन्न होने पर भी सर्वव्यापी है। यह मुक्त पुरुष का शरीर तो सांप की केंचुली के समान प्राणवायु द्वारा कुछ इधर उधर चलायमान होता हुआ पड़ा रहता है। उसमें कर्तृत्व अभिमान का अत्यंत अभाव होने के कारण वास्तव में क्रिया नहीं होती। मुक्त पुरुष का शरीर प्रारब्ध कर्म से कल्पित वासनाओं द्वारा संसारी पुरुष के समान नाना भोगों को भोगता है। सिद्ध पुरुष तो स्वयं कुलाल चक्र के मूल की भांति संकल्प विकल्प से रहित होकर साक्षी भाव से मौन होकर रहता है।
जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर उससे विपरीत स्वभाव वाला अंधकार उसमें लीन हो जाता है, वैसे ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच ज्ञान उदय होने पर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। बंधन और मोक्ष माया से ही हुए हैं, वे वस्तुतः आत्मा में नहीं है। जैसे क्रियाहीन रज्जु में सर्प प्रतीति का होना न होना भ्रम मात्र है, वास्तव में नहीं है। अज्ञान की आवरण शक्ति के रहने और न रहने से ही क्रमशः बंधन और मोक्ष कहे जाते हैं। और ब्रह्म का कोई आवरण हो नहीं सकता, क्योंकि उससे अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, अतः वह अनावृत्त है। यदि ब्रह्म का भी आवरण माना जाए तो अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता, और द्वैत श्रुति को मान्य नहीं है। पदार्थ का होना और न होना ऐसा जो ज्ञान है वह बुद्धि का ही गुण है, नित्य वस्तु आत्मा का नहीं। इसलिए आत्मा में ये बंध और मोक्ष दोनों माया से कल्पित हैं, वस्तुतः नहीं है। क्योंकि आकाश के समान निरअवयव, निष्क्रिय, शांत, निर्मल, निरंजन और अद्वितीय परम तत्व में कल्पना कैसे हो सकती है। अतः वास्तविक बात तो यही है कि न किसी का नाश है, न उत्पत्ति है, न बंधन है और न कोई साधक है, तथा न मुमुक्षु है न मुक्त है। हे वत्स, कली के दोषों से रहित, कामना शून्य तुझ मुमुक्षु को अपने पुत्र के समान समझकर मैंने बारंबार सकल शास्त्रों का सार, शिरोमणि यह अति गुह्य परम सिद्धांत तेरे सामने प्रकट किया है। अब शिष्य गुरुदेव से विदा लेते हैं। गुरुदेव के ऐसे वचन सुन शिष्य ने अति नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और संसार बंधन से मुक्त हो उनकी आज्ञा पाकर चला गया। और गुरुजी भी सच्चिदानंद समुद्र में मग्न हुए, संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते हुए निरंतर विचरने लगे। अब विवेक चूड़ामणि के अनुबंध चतुष्टय पर विचार करते हैं। इस प्रकार गुरु और शिष्य के संवाद रूप से मुमुक्षुओं को सुगमता से बोध होने के लिए यह आत्मज्ञान का निरूपण किया गया है। वेदांत विहित श्रवण आदि के द्वारा जिनके चित्त के समस्त दोष निकल गए हैं और जो संसार सुख से विरक्त, शांत चित्त, श्रुति रहस्य के रसिक और मोक्षकामी हैं, वे यतिजन इस हितकारी उपदेश का आदर करें। संसार सागर में नाना प्रकार के क्लेश रूपी सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए दाह की व्यथा से पीड़ित होकर मरुस्थल में जल की इच्छा से भटकते हुए थके मांदे पुरुषों को अति निकट में ही अद्वितीय ब्रह्म रूप अत्यंत आनंददायक अमृत का समुद्र दिखाने वाली यह श्री शंकराचार्य जी की निर्वाण दायिनी वाणी निरंतर जय को प्राप्त हो रही है। इस प्रकार आदि शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि संपूर्णता को प्राप्त होती है। नमो नमः।